नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं योगिक लाइफ, जहां हम किताबों की गहराई से जीवन की सच्चाइयां समझते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने करोड़ों लोगों की सोच बदल दी। रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। ये सिर्फ पैसों की किताब नहीं है, ये सोच बदलने की किताब है। ये किताब हमें सिखाती है कि अमीर लोग अलग तरह से सोचते हैं, अलग तरह से सीखते हैं और अलग तरह से फैसले लेते हैं। लेखक के जीवन में दो पिता थे। एक थे उनके असली पिता, पढ़े लिखे, सरकारी नौकरी में, सुरक्षित सोच वाले, पुअर डैड। दूसरे थे उनके दोस्त के पिता, कम पढ़े लिखे लेकिन बिजनेस माइंडसेट वाले, रिच डैड। दोनों अपने अपने तरीके से सही थे, लेकिन दोनों की पैसे को लेकर सोच बिल्कुल अलग थी। पुअर डैड कहते थे, अच्छे से पढ़ो, अच्छी नौकरी पाओ, सुरक्षित रहो। रिच डैड कहते थे, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। यहीं से लेखक की जिंदगी का सबसे बड़ा पार्ट शुरू होता है। रिच डैड का पहला पार्ट था फियर एंड डिजायर। लोगों को नौकरी में फंसाए रखते हैं। लोग डरते हैं कि पैसा खत्म ना हो जाए और इच्छा करते हैं कि ज्यादा पैसा मिले। इस डर और लालच के बीच वे पूरी जिंदगी नौकरी करते रहते हैं। रिच डैड ने सिखाया, इमोशन से नहीं, इंटेलिजेंस से पैसा कमाओ। रिच डैड कहते थे, इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स हाउ मच मनी यू कीप। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है असेट क्या है, लायबिलिटी क्या है। असेट क्या है? जो आपकी जेब में पैसा डाले। लायबिलिटी क्या है? जो आपकी जेब से पैसा निकालता है। गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज को असेट समझ लेते हैं, जैसे बड़ा घर, EMI, नई कार, EMI, महंगे गैजेट्स etc. अमीर लोग पहले असेट्स खरीदते हैं, रेंटल प्रॉपर्टी, बिजनेस, स्टॉक्स, बौद्धिक संपत्ति। नौकरी करते हुए भी रिच डैड कहते थे, बिल्ड योर ओन असेट कॉलम। मतलब नौकरी के साथ साथ निवेश करो, साइड बिजनेस शुरू करो, पैसिव इनकम बनाओ। रिच डैड ने समझाया कि अमीर लोग पहले कमाते हैं, फिर खर्च करते हैं, फिर टैक्स देते हैं, जबकि कर्मचारी पहले टैक्स देते हैं, फिर बचे हुए पैसों से खर्च करते हैं। इसलिए अमीर लोग कंपनियां बनाते हैं। अवसर हर जगह होते हैं, लेकिन उन्हें देखने की नजर चाहिए। उदाहरण के तौर पर सस्ती प्रॉपर्टी खरीदना, उसे सुधारना, महंगे में बेचना, ये सब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस से होता है। रिच डैड कहते थे, लर्न अ लिटिल अबाउट अ लॉट। स्किल सीखो, सेल्स, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, कम्युनिकेशन। ये स्किल्स आपको अमीर बनाते हैं, सिर्फ डिग्री नहीं। लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते? उनके मेन कारण है डर, नकारात्मक सोच, आलस, खराब आदतें, अहंकार। इनसे बाहर निकलना जरूरी है। रिच डैड के प्रैक्टिकल स्टेप्स: खर्चों की लिस्ट बनाओ, असेट की लिस्ट बनाओ, हर महीने असेट बढ़ाओ, फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाओ। कैश फ्लो पैटर्न की समझ: गरीब सोचता है इनकम, नेक्स्ट इज एक्सपेंस। मिडिल क्लास सोचता है इनकम, नेक्स्ट इज लायबिलिटी एंड एक्सपेंस। अमीर सोचता है इनकम, नेक्स्ट इज असेट, नेक्स्ट इज मोर इनकम। असली शिक्षा जो स्कूल नहीं सिखाता, स्कूल सिखाता है नौकरी कैसे करनी है। रिच डैड सिखाते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पाना है। पुअर डैड, आई कांट अफोर्ड इट। रिच डैड, हाउ कैन आई अफोर्ड इट। यह सवाल दिमाग को काम पर लगाता है। पैसिव इनकम का महत्व होता है, जब आप सोते समय पैसा नहीं कमाते, आप अमीर नहीं बन सकते। उदाहरण के लिए किराया, डिविडेंड, रॉयल्टी, ऑनलाइन बिजनेस, ये सब पैसिव इनकम है। रिस्क क्या है? रिच डैड कहते हैं, रिस्क इज नॉट इन इन्वेस्टिंग, रिस्क इज इन नॉट नोइंग। ज्ञान की कमी ही असली जोखिम है। व्यवहारिक कदम क्या होता है? फाइनेंशियल बुक्स पढ़ें, छोटे निवेश शुरू करें, मेंटोर्स ढूंढें, असेट पर ध्यान दें, स्किल सीखें। ये किताब हमें सिखाती है कि अमीर बनने से पहले अमीरों की तरह सोचना सीखो। फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सही दिशा में छोटे छोटे कदम आपको पहुंचा सकते हैं।
कि किताब हमें सिखाती है कि अमीर बनने से पहले अमीरों की तरह सोचना सीखो। फिनेंशियल फ्रीडम एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सही दिशा में छोटे कदम आपको वहां पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, पैसा खुद में लक्ष्य नहीं है, लेकिन पैसा आपको स्वतंत्रता देता है, अपने समय पर अधिकार देता है और अपने सपनों पर अधिकार देता है। योगिक लाइफ का उद्देश्य है ऐसी किताबों के माध्यम से आपकी सोच को मुक्त करना। अगर आपको यह सार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और